फ्रेंड, जैसा कि चतुर्थ श्रेणी का स्क्रूटनी फॉर्म 9 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देसी डायरी में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और मैं आपको डिटेल देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए होगा। ये मेरी वाइफ के हैं। मैंने सूचना सहायक में इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसकी डिटेल मैं आपके साथ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो आप एक्स्ट्रा बनवा कर रख ले और जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हो मुझे। तो फ़ोटो 15-20 फ़ोटो एक्स्ट्रा बनवा कर रख ले अपने। फ़ोटो जो अपलोड किया वो भी चलेगा और नया भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और सिग्नेचर, और मैंने प्राइवेसी के कारण इनको ब्लर किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड की। वैकेंसी वो 10th लेवल पे है, तो आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने होंगे मिनिमम है ये तो। और आप जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12th कर रखी है वो अपने अपलोड कर सकता है, आगे आपको प्रमोशन में भी काम आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करें। जैसे पहले फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, स्क्रूटनी के लिए बता रहा हूँ। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, जिनकी मार्कशीट अलग से है और सर्टिफिकेट अलग से है उनका अलग से अपलोड होगा, और जिनकी एक साथ है वो एक ही अपलोड होगा। तो 10th 12th हो गया। इसके बाद चलते हैं हम, 10th का ही सर्टिफिकेट है और 12th की मार्कशीट है इनों की। नेक्स्ट है अटेंशन फॉर्म। अटेंशन फॉर्म के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा लिंक, आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। कैरेक्टर कम से कम आप 2 तो बनवा ही लो, और 4 बनवा सकते हो तो अच्छी बात है। 4 मतलब 2 एक ऑफिसर से, 2 दूसरे से, 4 बन जाएंगे टोटल। तो एक आपका स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, वो ओरिजिनल आपके पास रहेगा। 4 रहेंगे आपके पास, उनमें से आपके पास एक डीबी, 2 डीबी में ले लिए जाएंगे अलग अलग 2 के, और 2 आप जहाँ ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम चाहिए होंगे, ठीक है। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो लास्ट डिग्री की है, जैसे आपने 10th किया तो उसी स्कूल से, 12th किया तो उसी स्कूल से, किसी ने बीए बीएड किए तो उसी स्कूल से कैरेक्टर भी चाहिए होगा। अटेंशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे किसी ने ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड की है तो उसे बीए की जो डिग्री है वो भी अपलोड करनी होगी, और बीए की मार्कशीट भी। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल वाला होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद जैसे मैंने बीए की मार्कशीट अपलोड की है, आप भी कर सकते हो। और फॉरगेट एफिडेविट। फॉरगेट एफिडेविट का मतलब है, इसमें वो लिखा जाएगा जैसे कि कोई आपसे गलती हुई है तो उस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो आप 100% सही दे रहे हो, ये इसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लोगे, वो इसमें लिखा जाएगा। अगर 9 तारीख तक आपके पास कोई डिटेल नहीं आती है किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं आपको ये फॉर्मेट उपलब्ध करा दूँगा, आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद जैसा कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जहाँ से हमने लास्ट डिग्री की थी वहाँ से। दूसरा, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें हैंड राइटिंग होती है, इसमें लिखा जाएगा आपका नाम, आपके पद का नाम लिखने के, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, इस तरीके से इसमें हैंड राइटिंग लिखी जाएगी। ये मेरा किड्स का है क्योंकि हम मैरिड थे, तो आप अनमैरिड हो तो आपको नहीं लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट का ये ज़रूरी नहीं है, बट मैंने लगा दिया था, उस टाइम मुझे कंफर्म नहीं था। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लागू होता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस इनकम के आधार पे बनता है, और ओबीसी है जो उसमें क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर 2 होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है, बाकी और किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, जिसके पास जिसकी मैरिज हो चुकी है वो उनको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, और नहीं हुई है तो उनके लगेगा नहीं। एक मूल, अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगेगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले। अगर किसी भी नाम में कोई भी मिस्टेक है तो उसका एफिडेविट भी लग जाएगा। ये नेम चेंज, जैसा कि मैंने बताया, कोई नाम में मिस्टेक है, मेरी वाइफ के नाम में वाइफ के नाम में नहीं, उनके फादर के नाम में मिस्टेक थी, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट था। इसके बाद जो हमारी लास्ट मार्कशीट थी वो लगाई है हमने, जो यूनिवर्सिटी से थी। और अदर्स डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि क्या है, उनका शादी से पहले एड्रेस दूसरा था और शादी के बाद दूसरा हो गया, तो उस कारण से मैंने ये अदर्स में डाला कि भाई मेरी वाइफ का वर्तमान एड्रेस जहाँ से मैं निवास करता हूँ वही है, तो उसके सबूत के तौर पे हमने अदर्स में एक दोबारा से मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड किया था। ये उनकी पीजीडीसीए की मार्कशीट है। और ये स्मोकिंग, मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, इसके लिए भी आपका एफिडेविट लगेगा।
तो आपको पीजीडीसी मार्कशीट तो चाहिए नहीं, इसमें आईए के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने अपलोड की थी। आपकी जो लास्ट मार्कशीट लगा रहे हो वही लगेगी। अब मोटा मोटा मैं बोलूँ तो आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और एक RSCIT, ये 7 डॉक्यूमेंट्स तो आपको मिनिमम लगाने हैं। आप मान लो कोई 12th पास नहीं है तो वो 10th 12th की मार्कशीट हटा सकता है। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आराम से डॉक्यूमेंट्स बनाओ, बैठ के एक एक डॉक्यूमेंट्स में नज़र रख के, कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि एफिडेविट में मिस्टेक हो जाती है, दोबारा बन जाता है, लेकिन आपके 200-250 रुपये मुझसे कई जगह 150 लेते हैं, कई जगह 200 लेते हैं, तो वो बर्बाद हो जाएंगे आपके। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।